ब्रह्मांड के अनंत विस्तार से लेकर पृथ्वी की सीमित परिधि तक हर चीज अपने केंद्र की ओर आकर्षित होती है। इस पृथ्वी पर एक ऐसा केंद्र है जो न केवल मानवता की आस्था और भावनाओं को बल्कि उनकी आत्मा की गहराइयों को भी अपनी ओर खींचता है। महाकुंभ क्या है वो शक्ति जो हम सबको एक सूत्र में बांधती है? उत्तर है गंगा। किंतु गंगा क्यों? क्योंकि गंगा कोई नदी नहीं है, आस्था की अविरल तरल धारा है गंगा। विश्वासों की वाहिनी, संस्कृतियों की सरिता है गंगा। और इस स्थान पर, इस प्रयागों के राज में श्वेत रंगा गंगा का संगम होता है अपनी दो बहनों श्यामल वर्ण यमुना और अदृश्य सरस्वती से। और इस त्रिवेणी संगम के कारण ही यह जगह इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है। गंगा के उद्गम के बारे में जो पौराणिक कथा प्रचलित है वो बड़ी ही रोचक और मनमोहक है। तो आइए क्यों ना आज हम आपको गंगा अवतरण की कहानी सुनाएं, दिखाएं। दानी था राजा बलि पर करता था दम, पूरी पृथ्वी पर फैला था उसका ही आतंक। उसके आतंक को रोकने विष्णु ने धरा एक रूप, 52 अंगुल का बौना बनकर पहुंचे जहां था भूत। सारे दरबारी बौने ब्राह्मण पर हंसे, पर बाली ने जब उसे दान मांगने को कहा तो उसने कुटिया बनाने को केवल 3 पग भूमि मांगी। पर जब बौने ब्राह्मण ने भूमि नापनी शुरू की तो जैसे भूचाल लिया गया। वामन ने पहले पग में पूरी धरती नाप ली और अगले कदम से स्वर्ग। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के चरण धोकर उस जल को अपनी कमंडल में भर लिया। और अब वामन अवतार ने अपना तीसरा पग बलि के सिर पर रख उसे पाताल लोक भेज मुक्ति दे दी। अब स्वर्ग लोक में भगवान ब्रह्मा जी ने जब चरणामृत में हाथ डाला तो वहीं से निकल आई चंचल निर्मल धवल गंगा जी। पवित्रा किंतु चंचला, आज से तू मेरी पुत्री और नाम तेरा गंगा। उधर कुछ समय बाद सतयुग में इक्ष्वाकु कुल के सूर्यवंशी राजा सगर ने सारे संसार को जीतने के लिए एक अश्वमेध यज्ञ का संकल्प किया। सुने सुने सुने, सब सुने, यह चिन्हित पूजित धवल अश्व जहां भी जाएगा वो भूमि राजा सगर की मानी जाएगी। यदि किसी ने इस अश्व को रोका या पकड़ा तो उसे सगर के 60,001 पुत्रों और उनकी लक्षाधिक सेना का सामना करना पड़ेगा। सुने सुने सुने। भूलोक में सगर का शुभ अजय अपराजय बढ़ता जा रहा था और स्वर्ग लोक में बढ़ती जा रही थी देवेंद्र इंद्र की दुविधा। डरकर वो अश्व को रोकने की युक्ति लगाने लगे। इंद्र ने राजा सगर के उस घोड़े को चुरा लिया और छल से महर्षि कपिल के आश्रम में बांट दिया। घोड़े को खोजते हुए राजा सगर के 60,000 पुत्र महर्षि कपिल के आश्रम में पहुंचे। वहां घोड़े को बंधा हुआ देख क्रोधित पुत्रों ने
कपिल मुनि को घोड़ा चोर समझा और उन्हें अपशब्द कहने लगे। वाचाल कुमारों, यदि कपिल ऋषि ने खोली आंख तो तपस की योगाग्नि से जलकर तुम सब हो जाओगे राख। उधर सगर थे चिंतित। न अश्व का पता था, न पुत्रों का कोई समाचार। पिता का दुख देख पुत्र अंशुमन चल पड़े खोज पर। जब महर्षि कपिल के आश्रम पहुंचे तो देखा अश्व को और साथ ही अपने 60,000 भाइयों की भस्म को। महर्षि से की क्षमा याचना और पूछा तर्पण का उपाय। तुम्हारे भाई थे घमंडी, अविवेकी और अभिमानी। भस्म कर दिया उन्हें मैंने, जो उन्होंने मेरी नहीं मानी। गंगाजल, केवल गंगाजल ही दे सकता है मुक्ति उन्हें, जो भस्म हुए तुम्हारे परिजन। अंशुमन को अपने भाइयों के तर्पण के लिए गंगा को लाने का बहुत मन था, किंतु किसी को राजधर्म भी तो निभाना था और राज भी चलाना था। देखते देखते 7 पीढ़ियां गुजर गईं, पर 7 पीढ़ियों के बाद समय आने पर राजकुमार भगीरथ ने राजा बनने से साफ मना कर दिया। क्षमा कीजिए, क्या ये आवश्यक है कि राजा का बेटा ही राजा बने? मैं पहले तपस्या करूं और फिर ब्रह्मा से गंगा को मांग कर पृथ्वी पर ले आऊं और फिर उनके पावन पवित्र जल से अपने 60,000 पूर्वजों का तर्पण करूं। पल, दिन, वर्ष बदले, ऋतुओं की हवा बदली, नदियों के किनारे बदले, किंतु नहीं बदला भगीरथ का संकल्प, गंगा उदना। पुत्र भगीरथ, हम तुम्हारे तप से प्रसन्न हैं। बताओ क्या आशीर्वाद चाहिए? हे भगवान, मेरे पूर्वज के तर्पण के लिए मुझे आपकी पुत्री गंगा चाहिए। तथास्तु, किंतु यदि गंगा स्वर्ग से सीधे धरती पर गिरी तो पृथ्वी को चीरते हुए गंगा सीधे पाताल में पहुंच जाएगी। इसलिए तुम भगवान शिव शंकर को मनाओ ताकि गंगा जब स्वर्ग से नीचे उतरे तो वो उसे अपनी जटा में थाम ले। अब भगीरथ ने एक अंगूठे पर खड़े होकर भगवान शंकर को मनाने के लिए शिव शंकर का जाप शुरू कर दिया। जय मन भावन जय पतित पावन शोक नशावन शिव शंभो विपद विहारम अधम उदाहरण सत्य सनातन शिव शंभो सहज वचन हर जल जन यन वर धवल वरण कोई भी वर मांग लो आज। हे प्रभु, जब गंगा स्वर्ग से धरती पर गिरे तब आप बीच में उन्हें अपनी जटाओं में साध ले, नहीं तो पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। बस इतनी सी बात? ठीक है, ब्रह्मदेव से कहो शिव तैयार है, आने दो गंगा को, आने दो। जय शिव शंकर जय करुणाकर जय 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 जयकार हरे जय कैलाशी जय अविनाशी सुखराशिक सुख सार हरे जय शशि शेखर जय करुण जय 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 नागार हरे जय त्रिपुरारी जय बुधहारी अमित अनंत अपार हरे निर्गुण जय जय भगवान नाम निराकार साकार हरे पार्वती पति हर हर शंभु भारी भारी आधार जय रामेश्वर जय नागेश्वर वैद्यनाथ के नार हरे मल्लिकार्जुन सोमनाथ जय महाकाल ओंकार हरे देवकेश्वर जय विश्वेश्वर भीमेश्वर जगतार हरे काशीपति श्री विश्वनाथ जय नीलकंठ जय भूतनाथ जय मृत्युंजय अनुपात हरे जय शिवशंकर जय करुणाकर और यूं गंगा ने भगीरथ के साथ गंगा सागर जाकर सगर के पुत्रों का उद्धार किया।
भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी बन गई, जिसका भारत के जीवन में धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, ऐतिहासिक अभिदान अनंत है। हे मां गंगे, हे जगदम्बे, हे मां गंगे। मोक्षदायिनी गंगा का यमुना और सरस्वती के साथ त्रिवेणी संगम मोक्ष का संगम है। प्रत्येक 12 वर्षों में यह महाकुंभ का स्नान करता है सर्व सिद्धि प्रदान और देता है मोक्ष का वरदान।